हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप अध्याय 124। श्री कृष्ण की इंद्रप्रस्थ यात्रा 10वां स्कंद। श्री नारद मुनि श्री कृष्ण तथा सभा में एकत्र यदुओं के मत सुनकर उद्धव जी बोलने लगे। भगवन, आपको राजसूय यज्ञ के लिए तत्पर अपने फुफेरे भाई की सहायता करनी चाहिए। भगवान, आपको राजसूय यज्ञ के लिए तत्पर अपने फुफेरे भाई की सहायता करनी चाहिए और साथ ही अपनी शरण में आए इन राजाओं की रक्षा भी करनी चाहिए। राजसूय यज्ञ केवल वही कर सकता है जिसने अन्य सब राजाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इसलिए मेरे मतानुसार जरासंध पर विजय प्राप्त करने से हम इन दोनों कार्यों को साध सकते हैं। जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है और पराक्रम में केवल भीमसेन ही उसकी बराबरी कर सकते हैं। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत आदर करता है और कभी भी ब्राह्मणों की याचना नहीं ठुकराने के लिए जगत प्रसिद्ध है। इसलिए मेरे विचार से भीमसेन को एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगनी चाहिए और आपकी उपस्थिति में निस्संदेह भीमसेन जरासंध का वध कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण, देवर्षि नारद तथा यदुओं ने मुक्त कंठ से उद्धव के मत की प्रशंसा की। तब श्री कृष्ण ने अपने पिता महाराज उग्रसेन तथा श्री बलराम से इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति ली। उन्होंने दारुक सहित अपने अन्य सेवकों को यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया और शीघ्र ही वे अपनी पत्नियों, बच्चों एवं साज सामान के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण द्वारा की गई पूजा स्वीकार करके नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और दृढ़ता से उन्हें अपने हृदय में धारण करके नारद मुनि आकाश मार्ग से चल दिए। तब श्री कृष्ण ने उस संदेशवाहक से कहा, हे दूत, मैं मगधराज के वध की व्यवस्था करूंगा, भय मत करो। भगवान का आश्वासन प्राप्त करके वह दूत वहां से लौट गया और जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजा भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इधर द्वारका में श्री कृष्ण गरुड़ ध्वजा से सजे अपने रथ पर आरूढ़ हुए और अपने सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। उस भव्य जुलूस में उनके पीछे सोने की पालकियों में बच्चों सहित उनकी रानियां बैठी थीं, जिन्हें बलवान कहार उठा रहे थे। रानियों ने अत्यंत उत्कृष्ट वस्त्र पहने थे और वे तलवार एवं ढाल उठाए सैनिकों द्वारा संरक्षित थी। नौकर चाकरों सहित हजारों की संख्या में माल ढोने वाले पशु भी साथ चल रहे थे, जिन्होंने तंबू, बिस्तर, कपड़े इत्यादि अन्य वस्तुएं ढोई हुई थी। सेना ने राजसी छत्र, चामर तथा ध्वजाएं उठाई हुई थी। दिन के समय सूर्य के प्रकाश में सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा कवच चमचमा रहे थे। जोर से आवाज़ें तथा चहलकदमी करती हुई वह विशाल सेना एक महासागर के समान प्रतीत होती थी और लगता था मानो बड़े बड़े जलचरों से युक्त उस सागर में रह कर लहरें उठ रही थी। अनर्थ, सौवीर, मरुदेश तथा विनशन क्षेत्रों से होकर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक नदियां तथा पर्वतमालाएं पार की और असंख्य गांवों, खेत खलिहानों, चराचर भूमि तथा खानों को देखा। सरस्वती नदी पार करने के बाद भगवान पांचाल तथा मत्स्य प्रांतों से गुजरे और अंततः इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। इतने दीर्घ काल के बाद श्री कृष्ण के आगमन को सुनते ही महाराज युधिष्ठिर इतने उल्लसित हो गए कि उनके शरीर पर रोमांच होने लगा। भगवान का स्वागत करने के लिए वे तुरंत अपने पार्षदों तथा मंत्रिमंडल सहित नगर के बाहर आए। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, प्रेमवश उनका हृदय पिघलने लगा। उन्होंने गहन आत्मीयता के साथ बारंबार भगवान का आलिंगन किया
और इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी और हर्ष से उनकी पूरी देह कांपने लगी। वस्तुतः महाराज युधिष्ठिर भूल गए कि वे इस संसार में रह रहे हैं। इसके बाद भीमसेन आए और प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए तथा आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन, नकुल और सहदेव से मिले और उनका आलिंगन किया। घनिष्ठ मित्रता होने के कारण श्री कृष्ण और अर्जुन बारंबार एक दूसरे को गले से लगाने लगे और नकुल एवं सहदेव ने उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों तथा वहाँ उपस्थित परिवार के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम किया। वहाँ आए अनेक संगीतज्ञ, विदूषक तथा ब्राह्मण श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे थे और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय भगवान की महिमाओं की चर्चा करते हुए सारे नागरिक भगवान के दर्शनार्थ वहाँ एकत्र होने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा में इंद्रप्रस्थ की युवतियाँ एवं स्त्रियाँ अपने कामकाज एवं पतियों की सेवा छोड़कर घर से बाहर दौड़ पड़ी। तेजी से दौड़ते हुए उनके बाल बिखर गए और वस्त्र ढीले पड़ गए। घर की छतों से इन स्त्रियों ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और अपने हृदयों में उनका आलिंगन करके स्वागत किया। श्री कृष्ण की रानियों को देखते हुए ये स्त्रियां कहने लगी, इन स्त्रियों ने भला ऐसे कौन से सद्कर्म किए थे जिससे इन्हें पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण की मधुर मुस्कानों तथा चंचल कटाक्षों को देखने का सुख मिल रहा है। भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों ने भगवान को अनेक उपहार भेंट दिए और कुछ प्रमुख नागरिकों ने बाहर आकर उनकी पूजा की। इस प्रकार श्री कृष्ण धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़े, जहाँ महल के सारे सदस्य प्रमुख द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। अपने भतीजे कृष्ण को देखते ही कुंती महारानी भाव विभोर हो उठी। तुरंत अपने पलंग से उठकर वे द्रौपदी के साथ आई और भगवान को अपनी छाती से लगा लिया। श्री कृष्ण के साथ साथ चल रहे महाराज युधिष्ठिर आनंद में इतने विभोर थे कि वे अतिथि सत्कार के रीति रिवाजों को भी भूल गए। श्री कृष्ण के साथ साथ चल रहे महाराज युधिष्ठिर आनंद में इतने विभोर थे कि वे अतिथि सत्कार के रीति रिवाजों को भी भूल गए। श्री कृष्ण ने कुंती देवी एवं अन्य वरिष्ठ स्त्रियों को प्रणाम किया तथा द्रौपदी एवं सुभद्रा सहित अन्य स्त्रियों ने उन्हें प्रणाम किया। कुंती महारानी के निर्देशानुसार द्रौपदी ने भगवान की पत्नियों का स्वागत किया और उन्हें वस्त्राभूषण सहित नाना उपहार भेंट में दिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विश्राम की व्यवस्था की तथा साथ ही ध्यानपूर्वक उनकी रानियों, सैनिकों, मंत्रियों तथा अन्य लोगों के सुखद निवास आदि का प्रबंध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जब तक वे लोग इंद्रप्रस्थ में रहे तब तक प्रतिदिन उनकी आवभगत नई रीति से हो। महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण अनेक महीने इंद्रप्रस्थ में रुके। उसी दौरान श्री कृष्ण ने अग्नि द्वारा खांडव वन जलवाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसी दावाग्नि में जल रहे मय दानव की रक्षा की, जिसने कृतज्ञतावश पांडवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राजसभा का निर्माण किया। वहाँ अपने निवास के दौरान श्री कृष्ण अक्सर नगर का भ्रमण किया करते और कई बार वे अर्जुन तथा अन्य सैनिकों के साथ नगर की सीमाओं पर स्थित देहाती क्षेत्रों में भी गए। हरे कृष्ण।